आजाद ने क्या आजादी से जिंदगी जी है? नहीं। क्या आपको आपकी रिसोर्सेज, आपके पानी में अकॉर्ड्स के हिसाब से हमेशा शेयर मिला है? नहीं। जब आपको ये जवाब आवाम से सुनने को मिलता है तो आपको शर्म नहीं आती? आप सदर भी हो, आप दूसरे सूबों के गवर्नर भी हो और दूसरे 2 सूबों के आप हुकूमत कर रहे हो। आपको कोalition तोड़नी चाहिए और आवाम के साथ कमेटी हमारे पास ऐसी हमारे साथ जरूर दी है, लेकिन उन्होंने कौमी कॉल दी है। आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कराची बाग ने 12 अप्रैल को 4 नुकात रखे हैं। हम वकील हैं। 4 नुकात क्या है कि अगर आपने कॉर्पोरेट फार्मिंग की तो मैं कसम खा के कहता हूँ ये मेजर जनरल हारी बन के आपसे जमीन लेंगे। पर हक तो नहीं होती तो तुम्हें भी रहना होगा, तो फिर हक तो रहना। आज पूरी सिंध की कौम दरियाए सिंध के नाम पे हक पे खड़ी हुई है। हक पहुंचो, सजा पहुंचो। मैंने बहरहाल कहा है कि 26वीं आईनी अमेंडमेंट एक कंट्रोवर्शियल इशू है। लोगों को तकलीफ है अगर हारी का बेटा जज बनता है, लोगों को तकलीफ है अगर सिंध के कुनपुर से कोई जज बनता है। उन माफिया के लोग अब जज नहीं बनेंगे, हम नहीं बनने देंगे। आवाम से जज बनेंगे, गरीब वकील जज बनेगा। ये किसी हमारी कारपोरेट और इशू को कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहिए। इसलिए तमाम इस मामले पे मुतहद सिंध की अवाम को, तमाम सियासी समाज को यहाँ पे मुतहद हमारे जो कैनाल है वो सिंध की सालमियत है। हम ये जो ये सिंध के ऊपर ढाका है। अब हम नए सरकार को अपने बयान का इजहार करें। राज्यपाल कलंदर है। क्या भाजी बन गई, इधर तो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदायती सबका जितने पासे का मौजूद दोस्तों, सिंधवासियों, ईद का जदोजहद वकीलन शुरू किया। या सिर्फ कराची बाहर जिला है, या सिर्फ हैदराबाद बाहर जिला है, और एक कराची को कश्मीर वदन भाइयों सब गैरत बनता हूँ। अवाम की मोहब्बत जब्बार लाउड खोले लाउड Lakalana da tote pipla, lakalana da tote pipla. देखे मेरी बात सुने, थोड़ा थोड़ा सबर करें, लाइन लगाएंगे, ये 12 साल 12 में लगेंगे।
है मेरी, अगर सबर नहीं करेंगे तो हम कैसे सुनेंगे? आप कैसे सुनेंगे? आप कैसे सुनेंगे? अभी गनीमत है सबर मेरा, अभी मैं खड़ा नहीं हूँ। वो मुझे मुर्दा समझता है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूँ। वो कह रहा है मिटा दूंगा तेरी चंद दिनों में तेरी हस्ती, ये उसकी आदत है। डरा रहा है मेरी फितरत, डरा नहीं हूँ। ये अहमद नवाज KPF राजनीति। जैसा कि तमाम दोस्तों को मालूम है कि पिछले साल नोटिफिकेशन आया था, कराची वाला ने नोटिफिकेशन देखा तो कराची वाला ने उसमें रेजोल्यूशन पास की और उन्होंने ये कहा कि ये जो नोटिफिकेशन है ये सिंध की जो आवाम है, ये 6 नहरें, उनका माशी और समाजी कत्ल है। माशी कत्ल इसलिए है कि जब पानी नहीं होगा तो फिर नई फसल नहीं होगी, जब फसल नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा और इस तरीके से वो जो है नकल मकानी करने पे मजबूर हो जाएंगे और उनका माशी कत्ल हो जाएगा। इसके साथ साथ समाजी इसलिए है जब वो कुछ खाने पीने के लिए नहीं होगा और वो वहाँ से मूव करेंगे तो फिर उसके बाद वहाँ पे जो उनका समाज है उसको उनको छोड़ना पड़ेगा और उनका समाजी कत्ल होगा। जब हमने ये रेजोल्यूशन पास की और हम, लेकिन उसके बाद भी जब कुछ फर्क नहीं किया तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम रोडों पे प्रोटेस्ट करेंगे। उस प्रोटेस्ट में हैदराबाद बार एसोसिएशन का एक बहुत बड़ा रोल है और जो क्रेडिट है वो एक बहुत बड़ा क्रेडिट हैदराबाद बार क्योंकि हैदराबाद के साथ जामशोरों और दीगर सिंध की बारों से बड़ी तादाद में वकला कराची में किया। 12 अप्रैल से पहले मुझ पर एक अटैक हुआ, मुझसे कहा गया कि आप इन केनाल्स के मसले से पीछे हट जाएं। मैंने उनसे कहा कि मैं इस केनाल के मसले से पीछे नहीं हटूंगा और हम किसी भी सूरत में ये 6 केनाल्स को कबूल नहीं करेंगे। जब 8 तारीख को मुझ पे अटैक हुआ और हम अपनी जगह साबित कदम रहे तो 9 तारीख को एक लेटर निकाल दिया जाता है। वो लेटर में ये लिखा जाता है कि अगर उसमें ये लिखा जाता है कि कुछ TPLP के लोग हैं या जो दाखिल हो गए कराची में दाखिल हो गए और किसी भी वक्त जो है बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है सिटी कोर्ट में, इसलिए आप अपना कन्वेंशन मौखर करें। हमने कहा हम ये कन्वेंशन किसी सूरत में मौखर नहीं करेंगे, हम जिएंगे, इसका कोई फायदा नहीं होगा। उसके बाद हमने सबने मिलकर इनको 72 घंटे का टाइम दिया छा प्रोग्राम आहे हॅलो ना आमचे स्टेकन व्हावं कपडा आपला सब वहाँ पे जाकर हम प्रोटेस्ट करेंगे और रोड्स को बंद कर देंगे और ये भी हम करने बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह